हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए चालू करते हैं अपनी सीरीज जीरो टू एडवांस केटिया कोर्स, वो भी पूरा हिंदी में। तो अभी तक हमने ये वाला जो पूरा टूल बार है, मतलब ये जो कमांड बार है, ये वाला और ये वाला दोनों देख लिए। और आज हमको देखना है कंस्ट्रेंट्स। ओके, कंस्ट्रेंट्स में क्या है, किसी भी चीज को आप डायमेंशन दोगे। अभी तक आप सिर्फ स्केच बना रहे थे हो, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो भाई उसको डायमेंशन तो देना ही पड़ेगा, है ना। कुछ एक जैसे ग्लोब बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, कार बना रहे हो, तो कार की तो लेंथ डिफाइंड होती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे लेंथ और जो भी रेडियस और एंगल्स वैंगल्स है वो डिफाइन कर सकते हो। तो चलो चालू करते हैं कंस्ट्रेंट से। सपोज मैंने अभी अब आपने ये सब देख लिया है ना। तो मैं कोई भी एक रफ सर्कल बनाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये सर्कल जो है वो कुछ कुछ एक 100 mm की रेडियस का हो या फिर 200 mm के डायमीटर का हो। तो क्या करना है, कंस्ट्रेंट्स पे जाना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद किस चीज को आपको डायमेंशंस देनी है, तो मुझे सर्कल को डायमेंशन देनी है, मैं इसको क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डी 61.645 आ गया। अब डी क्या है, मतलब डायमीटर। इसको डबल क्लिक करो। हमें कितना देना था, 200। तो 200 यहाँ पे लिखेंगे अपन। ओके, यहाँ पे डायमीटर लिखा हुआ है, एक रेडियस लिखा हुआ है। रेडियस क्लिक करोगे तो 100 उसने अपने आप कर दिया, डिवाइड बाई 2, डायमीटर 200। इसको करो ओके। तो देखो ये जो है 200 का हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल का सेंटर था, ये वाला, ये इस ओरिजिन से मैच हो जाए। तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे और ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, ऐसे मैच हो जाएगा। नहीं 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 भाई, ऐसे नहीं करना है। देखो होगा ही नहीं वो मैच, कितना भी कर लो आप, वो मतलब 0.001 mm का डिस्टेंस तो रहने ही वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ देखने के लिए, दिखाने के लिए। ओके, तो ऐसे मैन्युअली तो मुश्किल है। क्या करना है, फिर से कंस्टेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको किस पॉइंट को ओरिजिन पे ले जाना है, इस पॉइंट को ले जाना है। कहाँ पे ले जाना है, इस जगह पे। ठीक है, अब ये कुछ डायमेंशन आ गए। मैं चाहता हूँ कोइंसिडेंस, मतलब दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक आ जाए। तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कोइंसिडेंस, इसको क्लिक कर दो। देखो आपका जो ये वाला पॉइंट और ये दोनों पॉइंट ओवरलैप हो गए। दूसरा, आपका पूरा जो फिगर है वो हरा भरा हो गया। अब ग्रीन हो गया, मतलब क्या कि इसमें जितने डायमेंशन आप दे सकते थे मैक्सिमम, वो सब दे चुके हैं और ये कंस्ट्रेंट पूरी तरीके से हो चुका है। अब सपोज मैं इसमें और एक डायमेंशन दे दूं, तो भाई देखना ये जो फिगर है कैसे दे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक दिया मैंने, वायलेट कलर हो गया। मतलब ये ओवर कंस्टेंट है, इसमें कोई गरज ही नहीं है भाई डायमेंशन देने की। इसको जितने चाहिए थे उसने ले लिए डायमेंशन, और वो एक अच्छा वो बन चुका है, मतलब फुल डायमेंशन उसको मिल चुके हैं। ओके, डिलीट करते हैं इसको। सपोज फिर से कुछ बनाते हैं। ऐसा कुछ मैंने बनाया अब, और एक लाइन में कुछ ऐसी बना देता हूँ। ओके, अब देखो ये देख रहे हो, ये पैरेलल का आ गया। सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ और चलो इन दोनों को पैरेलल करने की कोशिश करते हो। अब तो पैरेलल नहीं है ना। अब मुझे चाहिए कि ये लाइन और ये लाइन दो ऐसी पैरेलल हो जाए। तो क्या करेंगे, ऐसा ड्रैग करके ऐसा तो नहीं लाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर से कंस्ट्रेंट पे क्लिक करना है। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर इस लाइन को, किसी भी लाइन को आप कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। उसके बाद फिर से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पैरेललिज्म आ गया। तो दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हो गया। आप देख रहे हो एंगल चेंज नहीं हो रहा है दोनों का, दोनों पैरेलल है। उसी तरीके से परपेंडिकुलर भी होता है। अब ये वाली लाइन में चाहता हूँ इसके परपेंडिकुलर हो जाए। तो क्या करना है, फिर से यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे क्लिक करो, किसी भी एक लाइन को पहले सिलेक्ट करो, फिर दूसरी लाइन को। ओके, यहाँ पे आप 90 डिग्री लिख भी सकते हो, नहीं तो फिर राइट क्लिक करके परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। देख रहे हो अब क्या हो रहा है ना, कि ये लाइन कहीं भी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन इस फिगर पे कोइंसाइड हो जाए और कहीं इस फिगर के बाहर ही ना जाए, इस लाइन के बाहर ना जाए। तो क्या करना है, इस लाइन को चलो पहले कंस्ट्रेंट पे क्लिक किया, फिर इस लाइन को सिलेक्ट किया, फिर इस लाइन को सिलेक्ट किया, दोनों पे जाके कोइंसिडेंस। तो एक्चुअली ये दोनों जो है ना वो पहले से ही कोइंसाइड है, इसलिए अपना जो है रेड रेड आ गया। ओके, तो ये अपना कंस्ट्रेंट का हो गया। और अपन फिगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें तो और अच्छी से आपको समझ में आने वाला है।
तो फिगर अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल से लेने वाले हैं, मतलब जो आपके स्केचेस रहते हैं, जो आपकी ड्राइंग्स रहती है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में, वो सब अपन नेक्स्ट इससे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है अपना वो है कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि दो चीज में कॉन्टैक्ट करवाना है। सपोज एक मैंने सर्कल बनवाया, ये एक मैंने लाइन बनाई। अब मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है इससे कांटेक्ट में आ जाए। क्या करना है, यहाँ पे जाना है कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट में, किसी भी चीज को एक को पहले सिलेक्ट करना है, इसको किया फिर इसको किया, तो देखो दोनों में कॉन्टैक्ट आ गया है। और ये आपको टेंजेंसी का सिंबल भी दिख रहा होगा, ये दोनों टेंजेंट हो गए। इसका और एक तरीका बताता हूँ मैं। डिलीट किया मैंने इसको, फिर से मैं गया कोई एक सर्कल बनाया मैंने, और फिर से मैं एक कोई लाइन बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये फिर से कांटेक्ट में आ जाए, तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या है, फिर से कंस्ट्रेंट पे जाएंगे अपन। इसको क्लिक करना है, उसके बाद इसको। अब देखो इसमें एक तो ये है कि आप यहाँ पे टाइप करके 0 लिख दो, है ना, तो वो टेंजेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे टेंजेंसी का ऑप्शन है, बस हो गए दोनों टेंजेंट। इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होने वाले हो। मैं बार बार यही कहता हूँ। तो आगे जब हम करेंगे तो इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। शायद अभी ये थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो आगे आता है फिक्स। फिक्स में क्या है, जैसे मैंने दो फिगर बनाए, अब मैं चाहता हूँ दोनों फिक्स हो जाए एक दूसरे के, मतलब साथ साथ में मूव हो। तो क्या करना है, ओके करना है। अब देखो ये दोनों साथ साथ में मूव हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ फिक्स हो गए अब, है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही मूव हो गए। इस तरीके से आपका फिक्स काम करता है। आगे है, आगे क्या है, ऑटो कंस्ट्रेंट। चलो ये तो बहुत बढ़िया ही फीचर है। सपोज मैंने ऐसा कुछ बनाया, ऐसी कुछ लाइन दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार कौन बार बार एक एक डिफाइन करेगा, कौन देगा, तो उससे अच्छा यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ऑटो कंस्टेंट पे क्लिक करो, पूरे फिगर को सिलेक्ट करो, ओके कर दो। ये देखो पूरा कंस्टेंट उसने कर दिया है। अब आप आपके हिसाब से डायमेंशन यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सपोज इसको 25 कर दिया, और वो जो भी आपका फिगर रहेगा उस हिसाब से। इस तरीके से आपका ऑटो कंस्टेंट काम करता है। नेक्स्ट, एनिमेट कंस्टेंट। इन सब को अपन बाद में देखेंगे जब अपन आगे थोड़ा आगे मूव करेंगे। आगे चलते सिलेक्शंस के फीचर पे। ये जो है ना, ये सिलेक्शन वाला है। तो बेसिकली क्या है कि सपोज अब भाई मैंने कुछ एक ऐसे ही बना देता हूँ मैं। ये मैंने कुछ बनाया, दूसरा मैंने बनाया, ये ऐसे कुछ पॉइंट्स बना दिए। ठीक है, अब मेरे को चाहिए, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ पॉइंट सिलेक्ट हो इस पूरे जो, सपोज मैं ऐसा सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है ना, लाइन भी सिलेक्ट हो रही है, पॉइंट भी हो रहा है, हर चीज सिलेक्ट हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ पॉइंट हो। तो एक एक तो नहीं करूंगा। अब ये तो थोड़ा इतना कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फिगर में एक एक तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन वाले पे ये पॉइंट सिलेक्ट करना। उसके बाद देखो, अब जितने पॉइंट्स है वो सब सिलेक्ट हो रहे हैं, एक दो ऐसे जितने भी पॉइंट्स थे वो सिलेक्ट हो रहे हैं। उसी तरीके से ये कर्व का है ना, इसको डिसिलेक्ट करते हो कर्व में, तो अब जितने कर्व है वो सिलेक्ट करेगा, ये देखो। ओके, इस तरीके से ही हो गया। आगे सरफेस का, तो जब अपन 3D में जाएंगे तभी सरफेस सीख पाएंगे। और उसके आगे फिर ये आ जाता है आपका वॉल्यूम फिल्टर। ये भी 3D में ही होगा, क्योंकि अभी अपन 2D में चल रहे हैं। ओके, तो ये सब अपन बाद में देखने वाले, फिलहाल के लिए इतना बहुत है। इसके बाद, इसके बाद क्या है, कुछ बचता ही नहीं है। फिर इसके बाद तो अपन स्केचिंग सीधे प्रैक्टिस ही करेंगे। ये थोड़ा सेक्शन व्यू है, ये भी 3D का ही काम है। हाँ ये देख लो, इसको बाद में इधर लगा देता हूँ मैं फिर से। आप ड्रैग कर सकते हो, ऐसे बाहर आ जाता है। तो ये है ग्रिड। ये आप देख रहे हो पीछे जाली जाली बनी है, आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हटा दिया, इस पे क्लिक करो, हट जाएगा। दूसरा स्नैप टू पॉइंट। अब ये जाली में एक एक जो है ना 10-10 mm की डिस्टेंस पे पॉइंट है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कोई पॉइंट बनाऊं, है ना, तो वो इस जगह पे बने, इस जगह पे बने, तो वो स्नैप करेगा अपने आप। ये देखो, वो अपने आप उस जगह पे स्नैप कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पे गया, ये देखो स्नैप कर रहा है, यहाँ पे गया स्नैप कर रहा है ना, तो वो उस जाली पे स्नैप करेगा, उस जो कोइंसिडेंस है वो दोनों उसका, उस पे वो अपने आप रखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, आपका ये जो है ना कर्व वाला फिल्टर ऑन है, इसलिए पॉइंट सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसको डिसिलेक्ट करो और इसको फिर डिलीट कर दो। इस तरीके से आपका ये काम करता है।
ओके, तो ये आपके लगभग स्केचिंग के जितने टूल्स थे वो सब हमने देख लिए। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे 2-3 वीडियो में लाऊंगा जिसमें हम सीखेंगे कि भाई आपका जो कोई आपको पीडीएफ मिली है, किसी कंपनी से कुछ मिला है, उसका स्केच मिला है, तो आपको उसको इसमें बनाना कैसे है। आपने तो ये सब देख लिया कि भाई सर्कल कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कोई फिगर कैसे बनाना है वो भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो वो अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और प्रैक्टिस करते रहिए।